इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ शॉर्ट नोट्स की, जिसमें पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा है प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, तीसरा है राइट इशू और चौथा है बोनस शेयर। हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब कोई कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पे मार्केट में इशू करती है, तब एक्सेस अमाउंट को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देना चाहती हो, तब वो कंपनी डिस्काउंट पे शेयर को इशू कर सकती है। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, उसमें कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने प्रीमियरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने चाहती है, तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकती है। तीसरे पॉइंट में कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर या डिवेंचर पे हुए एक्सपेंस को राइट ऑफ करना चाहती है, तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है। चौथा पॉइंट कहता है, अगर कोई कंपनी अपने डिवेंचर या प्रीफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम करना चाहती है, तब कंपनी अपनी यूटिलाइज कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। और पांचवा पॉइंट कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर को बाईबैक करना चाहती है, तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन कर सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जब कंपनी अपने शेयर के फेस वैल्यू से कम प्राइस पे शेयर को मार्केट में इशू करती है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कंपनी एक्ट 2013 इसे किसी भी कंपनी को डिस्काउंट पे शेयर इशू करने से मना करता है। कंपनी एक्ट कहता है कि अगर कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर को इशू करती है, तब उस कंपनी को पेनाल्टी देना पड़ सकता है। वो पेनाल्टी जितने तक का डिस्काउंट दिया गया है या 5 लाख, इन दोनों में जो कम होगा उतनी देनी पड़ेगी। और इसके साथ ही कंपनी एक्ट कहता है कि जो पैसा शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है, उस पैसे पे कंपनी को 12% का इंटरेस्ट भी पे करना होगा। कुछ परिस्थितियों में कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। पहला कंडीशन है, अगर कंपनी अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है, तब डिस्काउंट पे शेयर को इशू कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, अगर कंपनी अपने क्रेडिटर का पेमेंट करने में असमर्थ है और उनके अपने डेप्ट को वो पूरा करने के लिए क्रेडिटर को शेयर दे रही है, तब शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर कंपनी अपने शेयर को अपने पुराने शेयर होल्डर को दे रही है, तब डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। चौथा पॉइंट कहता है कि अगर कोई कंपनी पहली बार मार्केट में अपना शेयर
इशू कर रही है तब वो डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। 5वां पॉइंट कहता है कि अगर किसी कंपनी के प्रमोटर अपने हिस्से का शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं तब वो डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं। हमारी अगली टॉपिक है राइट इशू। जब कोई कंपनी अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है और मार्केट में अपनी नई शेयर इशू कर रही होती है तब वो कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को डायरेक्ट ऑफर देती है कि वे एक लिमिटेड समय में आके डिस्काउंट प्राइस पे कंपनी के नए शेयर को खरीद सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। तो पहला एडवांटेज है कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कंपनी में लेने के लिए हर छोटी बड़ी फैसले लेने से पहले हमसे बताई जाती है। इससे लगता है कि कंपनी का कंट्रोल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के हाथ में है। दूसरी पॉइंट की बात किया जाए तो पब्लिक इशू में होने वाली खर्चों से कंपनी बच जाती है। तीसरी पॉइंट में क्या होता है, जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर होते हैं उनकी मालिकाना हक कंपनी में अभी भी बनी रहती है, यानी मालिकाना हक कमज़ोर नहीं होती है। चौथी पॉइंट की बात करें तो कहता है कि यदि कोई कंपनी समय समय पे राइट इशू कर रही है तब कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी से संतुष्ट रहते हैं और कंपनी की एक अच्छी इमेज मार्केट में बनी रहती है। पांचवा पॉइंट कहता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो राइट इशू के नाम पे या कोई नई शेयर जब कंपनी इशू करती है उस समय मिसयूज अपॉर्चुनिटी का मिसयूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं उनको सारी बातें बताई जाती है। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो पहला डिसएडवांटेज है कि कंपनी जब राइट शेयर इशू करती है उस समय पुराने शेयर होल्डर होते हैं उनको पहले बताया जाता है, जिससे कंपनी को डिस्काउंट पे उन्हें शेयर इशू करना पड़ता है। इससे कंपनी के मार्केट वैल्यू, एक शेयर की मार्केट वैल्यू में कमी देखने को मिलती है। दूसरी पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, जब कंपनी राइट इशू तभी करती है जब उसे कैश की ज़रूरत होती है। कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें और पैसे की और फंड की ज़रूरत है, तब वो नए शेयर इशू करती है, जिससे मार्केट में लोगों को लगता है कि इस कंपनी के पास फंड कम है और कंपनी का रेपुटेशन पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं तीसरी पॉइंट की। तो इसमें कहता है कि जब हम राइट शेयर इशू करते हैं उस समय कंपनी की नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंपनी को कुछ खास फायदे नहीं होते हैं। अगली टॉपिक है बोनस शेयर। हम लोग पहले जानते हैं बोनस शेयर होता क्या है। जब कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को उनकी होल्डिंग के बदले कुछ एक्स्ट्रा शेयर इशू करती है उसे ही हम लोग कहते हैं बोनस शेयर। जैसे मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 4 शेयर हैं, तो कंपनी उसे 1 शेयर एक्स्ट्रा दे दी, तो ये जो एक्स्ट्रा शेयर दी है इसे ही हम लोग बोनस शेयर के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं बोनस शेयर की एडवांटेज की। तो पहले एडवांटेज है इमीडिएट रियलाइजेशन, यानी जो बोनस शेयर जो जब कंपनी इशू करती है तो वो तुरंत मार्केट में
बिक जाती है, यानी तुरंत जिसको जिसको देना होता है उसके नाम पे अलर्ट कर देती है। नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल का मतलब हुआ कि यदि जो कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो बोनस शेयर टैक्सेबल नहीं होता, यानी इस पे टैक्स का रिबेट मिल जाता है। इंक्रीज इन फ्यूचर इनकम। शेयर होल्डर के जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलती है वो बढ़ के मिलती है। आगे के पॉइंट की बात करें तो कंपनी गुड इमेज इंक्रीज द वैल्यू इन मार्केट। मार्केट में कंपनी की अच्छी इमेज बनी रहती है, जिससे और भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये तो बातें आई थी शेयर होल्डर के लिए। अब कंपनी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी को इकोनॉमिकली फ़ायदा ये होता है कि कंपनी के पास से कैश नहीं आती है, और कंपनी का कैश जो होता है वो दूसरे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगता है। दूसरी पॉइंट है वाइडर मार्केटेबिलिटी। कंपनी की जो मार्केट है वो ज़्यादा दूर तक हो जाती है, कंपनी की कैपिटल बढ़ जाती है। जैसे पहले कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, अब वो कंपनी के पास टोटल 11,000 शेयर हो जाएंगे। 1,000 एक्स्ट्रा का बोनस शेयर इशू करती है कंपनी, तो जिससे कि कंपनी की कैपिटल वैल्यू बढ़ जाएगा। अगली पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है इंक्रीज इन क्रेडिटर वर्थनेस। जाहिर सी बात है, यदि किसी कंपनी की पास पूंजी ज़्यादा है तो उसको लोन भी ज़्यादा मिलेगा, तो इससे क्या होगा, क्रेडिट वर्थनेस कंपनी की बढ़ जाएगी। मोर रियलिस्टिक बैलेंस शीट। मोर रियलिस्टिक बैलेंस शीट का मतलब हुआ कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो अच्छी पिक्चर जो भी बातें बताएगी, जो पिक्चर शो करेगी वो रियल पिक्चर शो करेगी। मोर कैपिटल अवेलेबल। कंपनी की कैपिटल बढ़ जाती है, जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की वो बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं छठी पॉइंट की। तो छठा पॉइंट कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ पोजीशन ऑन अल्टरनेट लिक्विड पोजीशन। यानी कंपनी की जो लिक्विड होती है यानी कैश होती है वो सेम पोजीशन में बनी रहती है ना, यानी पैसा डिविडेंड के लिए देने की ज़रूरत नहीं होती है। डिविडेंड के बदले में कंपनी क्या दे देती है, बोनस शेयर दे देती है। आगे हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज की। बोनस शेयर इशू करने के डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला डिविडेंड जो बोनस शेयर पर मिलेगा उसका रेट डिसाइड नहीं होते, यानी कंपनी डिविडेंड का रेट डिक्लेयर नहीं करती है। दूसरी पॉइंट की बात करें स्पेकुलेटिव डीलिंग। ये जो भी बोनस शेयर हम लोग इशू करते हैं इसमें फ्यूचर के बारे में सोच के कि लोगों को फ्यूचर में इसके फ़ायदे होंगे। ठीक, अगली पॉइंट है फॉर गोज कैश इक्विवेलेंट। मतलब कंपनी के पास ना पैसा आता है, शेयर तो इशू हो गए और शेयर इशू हुए लेकिन कैपिटल भी बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में कैपिटल का पैसा आया नहीं, कंपनी के पास कैश नहीं आता है। यानी कैश पहले भी जिस पोजीशन में था आज भी उसी पोजीशन में रहेगा। और चौथी पॉइंट की बात करें तो ये जो प्रक्रिया होती है बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी की अप्रूवल लेनी होती है, उसके बाद ही आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम हर एक सब्जेक्ट में बना देंगे, जिसका PDF नोट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो अगली टॉपिक होगा वो होगा रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और इससे पहले भी हमने वीडियो बना चुके हैं। जो हमारा टॉपिक था शेयर
शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें।